या ये आपने देखा यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। बात पे तालियां होनी चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह जी उठने से ही हमें नया जीवन मिला है। हालेलुया। अब आपने गुड फ्राइडे को देखा कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। आपने देखा क्रूस पर कैसी उनको दर्दनाक जो है ना मृत्यु दी गई। हालेलुया। कोरों से मारा गया, कीले ठोके गए, कांटों का ताज पहनाया गया और आपने देखा उसे कब्र में डाला गया। हालेलुया। फ्राइडे को उनको कब्र में डाला गया और आज संडे है। आज का दिन पुनरुत्थान का दिन है। यीशु मसीह जी उठे। हालेलुया। अब आई बारी शुक्रवार को यीशु मसीह को कब्र में डाला गया और संडे को प्रभु यीशु जी उठे। तो इन 3 दिनों के बीच में क्या हुआ? हालेलुया। वो वचन के द्वारा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि इन 3 दिनों में प्रभु यीशु ने क्या क्या किया। हालेलुया। आइए हम वचन पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 27 का 50 वचन से पढ़ेंगे। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए और धरती डोल गई और चट्टानें तरक गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में आ गए। हालेलुया। आपने यहाँ पर जो वीडियो चलाया गया उसमें भी देखा कि बड़ा भूकंप हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब प्राण त्यागे तब बड़ा भूकंप हुआ और लिखा हुआ है कब्रें खुल गई। हालेलुया। जो पवित्र लोग थे वो जी उठे। हालेलुया। और लिखा हुआ है 52 और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोग की बहुत लोग थे जी उठी। आगे 53 और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में और बहुत से लोगों को दिखाई दिए। हालेलुया। ये एक साइन है कि पवित्र लोग, हालेलुया, उस समय यीशु मसीह ने प्राण त्यागे और जैसे उन्होंने प्राण त्यागे बड़ा भूकंप आया और लिखा हुआ है जो पवित्र लोग सोए हुए थे उसी समय वो जी उठे। आगे और आपको मैं क्लियरली बता रहा हूं। कुलुसियों की किताब का 2 अध्याय का वचन पढ़ेंगे। 12 वचन से 15 वचन तक। और उसी के साथ बपतिस्मा में ढाले गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसके मरे हुए में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। आगे 12 वचन से 15 वचन। और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे उसका साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। हालेलुया। ये और आगे पढ़ेंगे 15 वचन पढ़ लेंगे। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनको खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। 14 वचन बोलेंगे। 14 वचन 14 वचन। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली जब यीशु मसीह गाड़े गए, हालेलुया, जमीन में जब उनको गाड़ा गया लिखा हुआ है वो प्रभु यीशु अधोलोक में उतरे जमीन के नीचे। हालेलुया।
आप YouTube पे या गूगल पे सर्च कर सकते हो। आज के ये जो पृथ्वी के साइंसदान है, नासा सबसे बड़ी टीम है, उन्होंने खोज की है धरती के अंदर जो खोद रहे थे वो सब देखने के लिए अंदर कितना टेम्परेचर है, क्या है, सब चीज वो एक एक चीज बारीकी से वो नोट कर रहे थे। आप गूगल में टाइप कर सकते हो नासा रिपोर्ट। हालेलुया। उन्होंने नीचे खोदते गए, वहां पे उनको कम से कम 3 से 4,000 डिग्री टेम्परेचर मिला उनको, और उसके बाद में उनके पास कुछ उनको आवाजें रिकॉर्ड हुई। हालेलुया। कई सारे लोगों की चिल्लाने की आवाजें उनको रिकॉर्ड हुई है। हालेलुया। इसका मतलब जो बाइबल दर्शाती है अधलोक नर्क जो है ना वो पृथ्वी के अंदर है। हालेलुया। तो यीशु मसीह अधलोक में उतरे, और इसके साथ में एक बात मैं आपको क्लियर करूंगा। पहले तो ये बात पे आएंगे, यीशु मसीह अधलोक में उतरे जहां पर नर्क में शैतान का राज्य है। हालेलुया। वहां पर हमने जो गुनाह किए हैं या हमारे बाप दादाओं ने जो गुनाह किए, हालेलुया, उनके श्राप हमारे ऊपर आए। हालेलुया। पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप चलते हैं। हमारे पिताजी ने, हमारे दादा ने, उनके दादा ने क्या किया, क्या गलती की, हालेलुया, किसकी बदुआ उन्होंने ली, क्या गलत काम किया हम नहीं जानते, लेकिन जो है ना वो पाप है ना श्राप के रूप में हमारे ऊपर आता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु लिखा हुआ है अधलोक में उतरे। हालेलुया। और लिखा हुआ है और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, जो हमारे जब हम अनबिलीवर थे। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो है ना अनबिलीवर से आए तो हम क्या करते, छठी, हालेलुया, छठी बनाते थे। हालेलुया। ग्रहचारी देखते, भाई आगे क्या होने वाला है, क्या है क्या नहीं है, इसका भविष्य, इसके भविष्य में क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। तो कहने का मतलब हम वो चीज फॉलो नहीं करते, लेकिन हकीकत में जो हमारे भविष्य में लिखा हुआ था, हालेलुया, जो पापों की श्रापों की सजा हमें भुगतनी थी, हमारे भविष्य में जो लिखा हुआ था, लिखा हुआ है विधियों का वह लेख जो हमारे विरोध में लिखा हुआ था, मिटा डाला। यीशु मसीह अधलोक में उतरा और शैतान के हाथ में जो आपके, हमारे, मेरे विरुद्ध में जो दस्तावेज थे, जो हमें सजा भुगतनी थी, वो दस्तावेज को उसने लेकर फाड़ दिया। हालेलुया। और लिखा हुआ है मिटा डाला, और उसको क्रूस पर कीलों से जड़ दिया। जो क्रूस पर यीशु मसीह चढ़ाए गए थे, उसके क्रूस पर हमारे जो भाग्य में जो गलत चीजें लिखी हुई थी, जो हमें भुगतना था, वो क्रूस पर उन्होंने कीलों से जड़ दिया, और हमारे भाग्य में से, हमारे आने वाले जीवन में से उसने मिटा दिया। हालेलुया। और 15 वचन पढ़ेंगे। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों, हालेलुया, जो अधिकार मिला हुआ था शैतान को, हालेलुया, जो पाप करता है, जिसके ऊपर श्राप है तो उसके ऊपर शैतान का अधिकार आता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उस प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। हालेलुया। और लिखा हुआ है तमाशा बनाया, और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की धुनई सुनाई गई। हालेलुया। आप तालियों के साथ आप खुश हो सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन में जो आपको भुगतना था, वो प्रभु यीशु ने वो सारे जो दस्तावेज फाड़ के फेंक दिए। हालेलुया। और एक चीज पढ़ेंगे हम लोग, पहला पत्रस 3 अध्याय 19 और 20 वचन। पहला पत्रस 3 अध्याय 19 और 20 वचन। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। हालेलुया। और आगे बढ़ेंगे। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, और वह
वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 पानी के द्वारा बच गए। हालेलुया। 19 वचन बोलेंगे। लिखा हुआ है उसी में उसने जाकर, कहां जाकर? नीचे अधोलोक में जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। हालेलुया। जो वहां पर कैद थी, हालेलुया। लिखा हुआ है नूह के समय में नूह ने बहुत सारे लोगों को प्रचार किया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा कि ये लोग सब पाप कर रहे हैं, इसके लिए मैं पृथ्वी के सारे लोगों को मिटा डालूंगा। फिर भी एक मौका देने के लिए नूह ने प्रचार किया कि मन फिराओ। हालेलुया। तो बहुत सारे लोगों ने मन नहीं फिराया। हालेलुया। वो उनकी आत्माएं जो खेद में थी, अधोलोक में, प्रभु यीशु ने जाकर उन खेदी आत्माओं को भी जो है ना सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। और वहां से जैसे यीशु मसीह ने क्रूस पर कुर्बानी दी, वहां से एक वचन डिक्लेयर किया गया। हालेलुया। एक चीज डिक्लेयर की गई, पापों की क्षमा और श्रापों की क्षमा, और उद्धार उसी को मिलेगा जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा उद्धार, हमारे पापों की क्षमा और हमारा, मैंने जो बताया, हमारे जो भाग्य में लिखा हुआ था, हालेलुया, उससे छुटकारा हम तब पा सकते हैं यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके। क्योंकि एक ही नाम दिया गया है स्वर्ग में, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे, वो है यीशु नाम। हालेलुया। तो उस यीशु नाम के द्वारा ही हमें उद्धार मिलता है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है यीशु मसीह अधोलोक में गया। हालेलुया। कैदी आत्माओं को प्रचार करने के लिए। हालेलुया। आप ये जानना चाहेंगे कि इसके पहले, आप ये सोच रहे होंगे कि इसके पहले यीशु मसीह तो थे नहीं पुराने नियम में, तो लोगों ने यीशु मसीह पर कैसे विश्वास किया और स्वर्ग में कैसे गए? पहले जो लोग थे ना, अधोलोक में नीचे उतरते थे। हालेलुया। सुखलोक, स्वर्ग जो है ना, यीशु मसीह ने प्राण त्यागे तो वो पहला चोर है, उसको प्रभु ने कहा कि तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। पहले जो लोग थे ना, अधोलोक में जाते थे। हालेलुया। वहां पे ही जो है ना, उनका अलग जो नर्क बनाया गया है ना, अधोलोक जलने वाली जगह है, वो अलग है। और जो है ना, एक स्थान बनाया गया है जहां पुराने लोग, हालेलुया, मैं एक वचन से आपको बताना चाहूंगा। उत्पत्ति की किताब खोलेंगे 37, उसका 34 और 35 वचन। उत्पत्ति की किताब, इसके पहले मैं बता दूं, याकूब, हालेलुया, इसका बेटा, इसके बेटे थे, उसके छोटे बेटे यूसुफ को उनके बड़े बेटों ने प्लान करके गड्ढे में डाल दिया और याकूब को आके बताया कि यूसुफ जो है ना मर गया है, वो उसको जो है ना जंगली जानवरों ने खा लिया। हालेलुया। ये याकूब को उन्होंने बताया, जो कि जो है ना उनके भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया था। अब याकूब सोच रहा है कि मेरा बेटा यूसुफ मर गया है। हालेलुया। जो कि यूसुफ परमेश्वर को चुना हुआ था। हालेलुया। आप सब लोग ने बाइबल में पढ़ा है कि यूसुफ परमेश्वर का चुना हुआ था और परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया। अब यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। और आगे पढ़ेंगे, और उसके सब बेटे बेटियां उसको शांति देने का यत्न किया, पर उसको शांति न मिली और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता रहा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, याकूब कहता है मैं अपने पुत्र यूसुफ के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। हालेलुया। जो यूसुफ जो है ना, और याकूब धर्मी व्यक्ति थे, ये पापी नहीं थे कि अधोलोक में जाएंगे। पहले के लोग जो है ना नीचे जाते थे, पृथ्वी के ही नीचे था, अधोलोक था, वहां पे एक स्थान था। हालेलुया। जहां पे पापी लोगों के लिए अलग स्थान बना हुआ है, जहां पे आग की गंधक है। हालेलुया। आग की झील बनी हुई है। और वहां पे एक साइड में है जहां पे लिखा हुआ है धर्मी लोग। यीशु मसीह कैदी आत्माओं को प्रचार करने के लिए गया। हालेलुया।
जो लोग उसके पहले कब्र में गए थे, सोए हुए थे, हालेलुया, जो अधलोक में ही थे एक साइड में, तो यीशु मसीह ने जाके उनको प्रचार किया, हालेलुया। यीशु मसीह ने उनको प्रचार किया, तो लिखा हुआ है उसके साथ में, जैसा यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, उसके साथ ही कई लोग जो है ना, लिखा हुआ है कि कब्रें खुल गई और धर्मी लोग, जो पवित्र लोग हैं, वो जी उठे, हालेलुया। और कई लोगों को वे दिखाई दिए, हालेलुया, और प्रचार करते रहे। वो क्या प्रचार करते रहे? जो यीशु मसीह ने उनको प्रचार किया, वो लोग जो है, धर्मी लोग, वो प्रचार करते रहे, हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियों मत्ती की किताब 12 अध्याय 39, 40, 41। मत्ती की किताब 12 अध्याय। उसने उन्हें उत्तर दिया कि इस युग के बूढ़े और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु यूनुस लिखा हुआ है, एक ही योना है एक्चुअली में, यहाँ पे यूनुस लिखा हुआ है, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह उनको न दिया जाएगा। और आगे, योना 3 रात 3 दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूना का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो, यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है, हालेलुया। अपना 41 वचन बोलेंगे, 40, हालेलुया। योना 3 रात 3 दिन जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात 3 दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा, हालेलुया। ये भविष्यवाणी मत्ती की किताब में लिखी हुई है, लिखा हुआ है जैसे योना, हालेलुया, उसके पहले भविष्यवक्ता था, वो 3 दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही प्रभु यीशु के बारे में लिखा हुआ है, ये 3 दिन जो है ना, पृथ्वी के भीतर रहेगा, हालेलुया। लेकिन वो 3 दिन भी जो है ना, प्रभु यीशु ने एक बड़ा काम किया, जो मैंने पहले आपको वचन बताया, जो हमारे विरुद्ध में, जो हमारे भाग्य में जो बुरे चीजें लिखी हुई थी, जो सजाएं लिखी हुई थी, जो हमें भुगतनी थी, वो सारे दस्तावेज शैतान के हाथ से खींचकर उसने फाड़ दिए और हमें नया जीवन दिया, हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है कि यीशु मसीह हमारे लिए, आप सब बोलेंगे, यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन जिंदा हो गया, हालेलुया। वचन कहता है कि जो कोई इस बात पर विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा, हालेलुया। तो हमने विश्वास किया है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी और हमारे लिए जी उठा, उसके लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। एक शायरी के साथ में खत्म करूंगा इसको। शायरी में आप इंकरेज नहीं करते, आप पता नहीं किधर खो जाते हैं। वाह वाह आनी चाहिए, पीछे के लोगों की आवाज नहीं है, पीछे लोग पता नहीं क्या टेंशन में, कौन सी सोच में। भाई खाना है सबके लिए, टेंशन मत लो। वाह वाह आनी चाहिए भाई, मेरे शायरी भी प्रभु ने दिए वचन के अनुसार।
बार। हालेलुया। 2-3 शायरी लिखी है, मैं शॉर्ट में एक ही शायरी बताऊंगा। वाह 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 वाह। कब्र से गया वो अधलोक में, कब्र से वो अधलोक में गया, हमारे विरुद्ध में जो लिखे हुए थे उन दस्तावेजों को फाड़ने। कब्र से वो अधलोक में गया, हमारे विरुद्ध में जो लिखे हुए थे उन दस्तावेजों को फाड़ने, क्योंकि यीशु जयवंत है, क्योंकि यीशु जयवंत है, हमें भी वो नहीं देगा कभी भी हारने। वाह 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 वाह। वाह जब तक नहीं आएगी नहीं सुना। कल तक जो लोगों को फंसाता था वो शैतान आज हार कर और छुप कर बैठा है। कल तक जो लोगों को फंसाता था वो शैतान आज हार कर और छुप कर बैठा है, क्योंकि जो कल तक कब्र में था, क्योंकि जो कल तक कब्र में था वो आज मेरा यीशु जी उठा है। हालेलुया। प्रभु आपको इसके वचन के द्वारा और शायरों के द्वारा आशीष करे। आइए हम